साउंड एनर्जी किस फॉर्म में है बउआ? तो ये वाइब्रेशन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? वाइब्रेशन के फॉर्म में है। ये वाइब्रेशन आपको कैसा दिखता है हम आप लोगों को आगे बात करेंगे, ठीक है। उस वाइब्रेशन के डिस्टर्बेंस से, ठीक है, कोई भी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं मतलब आप उसके पोजीशन में बदलाव करते हैं तो उससे एक वाइब्रेशन निकलता है, ठीक है। तो बहुत लोग चीज़ का वाइब्रेशन हम लोग सुन पाते हैं, बहुत को वाइब्रेशन नहीं सुन पाते हैं। तो उस पर हम लोग साउंड का टाइप्स में देखेंगे, टाइप्स ऑफ साउंड, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। बचपन में आप लोग क्लास 8 वगैरह में पढ़े भी होंगे अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड। फिलहाल हम लोग बेसिक साउंड समझ रहे हैं। साउंड क्या है? तो ये डिस्टर्बेंस है, वाइब्रेशन है, जिसके वजह से आप कोई भी चीज़ सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो साउंड एक प्रकार का एनर्जी है जो कि हमको सुनने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। इसके मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे, ये सब देखेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आप लोग को जनरली आमतौर पे क्या क्या साउंड सुनने को मिलेगा। आपका स्कूल में बेल रिंग करता है, रोड पे जाते हो तो हॉर्न वगैरह, गाना वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारा साउंड आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है, कि बजता रहे, चलो ठीक है, ठीक है। कहीं पे पार्टी में गए, कोई अच्छा आपका मन पसंदीदा गाना बज रहा हो, ठीक है, तो 2-3 लाइन और बज जाए तो सही है, ठीक है। कोई कोई गाना थोड़ा 3 मिनट का होता है, अच्छा लगता है 5 मिनट का होता है तो अच्छा होता है। आया बस। चलिए, आई बच्चे का रोना चले, वो 2 सेकंड रोए तो लगता है चुप हो जाओ, नहीं तो वो भी उठा कर फेंक देंगे बात, ठीक है। तो बहुत सारा साउंड क्या होता है? पसंद आता है, बहुत सारा साउंड पसंद नहीं आता। अरे भाई, वो एनर्जी है, एनर्जी, कोई एनर्जी पसंद आ रहा है, कोई एनर्जी पसंद नहीं आ रहा, क्यों? कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। आए बस। जैसे कि कोई आदमी किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता, ठीक है। आए बस में एक ही इंसान को एक आदमी पसंद आता है, एक आदमी पसंद नहीं आता। तो पसंद नापसंद जनरली किस पे डिपेंड करता है? उसके करेक्टरिस्टिक्स पे। किस पे डिपेंड करता है? ठीक है। तुम्हारा ही क्लास में 2 बच्चा होगा, 2 दोस्त आसपास बैठता होगा, ठीक है। तो एक दोस्त ज़्यादा अच्छा होगा, एक दोस्त से बात विचार नहीं होता, बात विचार होता है तो लड़ाई हो जाता है, मारने पीटने में दौड़ते हो तुम लोग, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? कारण एक दोस्त है जिससे तुम्हारा विचार, तुम्हारा जो हैबिट है, ठीक है, तुम्हारा आइडियोलॉजी मिलता है। चलो ना भाई रसगुल्ला खा लेते हैं, हाँ चलो, ठीक है, दोस्ती अच्छा है, ठीक है। कहेगा रसगुल्ला खाएगा, रसगुल्ला मीठा होता है, ठीक है। हर जगह पे तुमको ज्ञान देने लगे तो तुमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो सबके अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो साउंड का भी क्या होता है? अपना करेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसके वजह से वो पसंद आता है या फिर पसंद नहीं आता। देखो अभी कार्य पे करते गया, बिल्कुल हमको पसंद नहीं आया, ठीक है, आया। तो ये सब चीज़ क्या होता है? उसके करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो पसंद ना पसंद डिपेंड करता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे। तो हम लोग बात करेंगे पहले साउंड का करेक्टरिस्टिक्स होता कैसे है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे साउंड मूव कैसे करता है, साउंड मूव कैसे करता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। नोट में करके आप लोग लिख सकते हैं, नोट में करके आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? साउंड ट्रेवल्स इन अ वेव। साउंड ट्रेवल कैसा करता है? वेव्स में, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव लिखो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो ट्रेवल करता है किस फॉर्म में करता है? वेव्स के फॉर्म में करता है, ठीक है। चलिए, वेव क्या होता है? व्हाट इज वेव? अब पूछेगा वेव तुमसे क्या है, ठीक है। तो वेव बताइए, वेव क्या होता है? तो वेव लिखेंगे, सॉरी बेटा मिनट, हाँ। तो हम लोग बात कर रहे थे किस पे? वेव्स पे। किस पे बात कर रहे थे? वेव, ठीक है। वेव क्या होता है? तो वेव जो होता है इट इज़ अ वाइब्रेटरी, जो साउंड का वेव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। साउंड का वेव के बारे में बात कर रहे थे। कैसा होता है? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। इट इज़ अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, इट इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, VIBRATORY, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस
वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which carries energy from one point to another. Do you have any problem? ठीक है, तो वेव क्या है? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। ठीक है, ये वाइब्रेशन क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, वाइब्रेशन क्या होता है आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, 2 और 4 मोशन में मूवमेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन या फिर ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोलते हैं। आए बात समझ में? एक मीन पोजीशन से स्टीम पोजीशन पे जाना, स्टीम से मीन पे आना, फिर मीन से स्टीम पे जाना, इस प्रकार के मोशन को, इस प्रकार के डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। तो इसी प्रकार के वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में हो जाए, किसी मीडियम में हो जाए, ठीक है, तो उसमें एनर्जी ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस फॉर्म में एनर्जी वाइब्रेशन के फॉर्म में, जो डिस्टर्बेंस के फॉर्म में जो मूव किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम लोग कभी सर दर्द या फिर कोई बहाना करके स्कूल में हेड डाउन करके बेंच पे सर कान ऐसे करके सो जाते हो, कोई दोस्त बदमाश दोस्त है, क्या करेगा? जोर से बेंच पे क्या करेगा? पटक देगा या फिर हाथ मार देगा। क्या होता है? बहुत जोर का वाइब्रेशन जाता है। ठीक है, तो उछल के उठोगे, कौन किया था? ठीक है, क्यों ऐसा होता है? ठीक है, हवा में ताली मारने से आपके कान पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना ये सॉलिड में पड़ता है। कारण क्या है कि हवा में जो वेव का जो मूवमेंट है, ठीक है, वेव का जो एनर्जी ट्रांसफर करने का जो कैपेसिटी है वो सॉलिड की अपेक्षा क्या है? कम है। सॉलिड की अपेक्षा क्या है? कम है। ठीक है, तो जो साउंड जो है वो किस में ज़्यादा अच्छा ट्रेवल करेगा? सॉलिड में। ठीक है, जिसमें वाइब्रेशन ज़्यादा अच्छा ट्रेवल करेगा, जिसमें वेव ज़्यादा अच्छा ट्रेवल करेगा, उसमें साउंड भी अच्छा ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो सुनते हैं, हम जो बोल रहे हैं, आपके कानों तक जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड है। कौन फ्लूइड है? एयर। कौन है? एयर। एयर में फ्लूइड की वजह से जो वेव डेवलप हो रहा है, वो वेव आपके कानों तक हमारी आवाज़ को पहुँचा रहा है। ठीक है, आवाज़ में आप लोग के घर में अगर 3-4 फ्लोर ऊपर रहोगे, नीचे में कुछ खटखुट करेगा तो शायद नहीं सुनाई दे, लेकिन फ्लोर में कान लगा कर सुनोगे तो आपको साफ सुनाई देगा। आए बात में? गर्मी के दिन में सोते होगे, पंखा चलता होगा नीचे, और तुम अपना पंखा बंद कर दो, साफ सुनाई पड़ेगा कि नीचे वाला का पंखा चल रहा है। आए बात में? तो इस प्रकार का वाइब्रेशन के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन और डिस्टर्बेंस इज नोन एज वेव। वो किसी भी मीडियम में हो, एयर में हो, वाटर में हो, या फिर सॉलिड्स में हो। ठीक है, आए बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव। ठीक है, तो हम लोग साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको आप ये थोड़ा सा और इसमें कर सकते हो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट, इसको एक थोड़ा सा और जोड़ना चाहो तो इसमें जोड़ सकते हो। दिस इज द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट बीइंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, विदाउट बीइंग डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिखे से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा? बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के, ठीक है, अगर कोई वेव का मूवमेंट के थ्रू, कोई वाइब्रेशन, कोई डिस्टर्बेंस के मूवमेंट के थ्रू आप कुछ सुन पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेव बोलेंगे। ठीक है, तो आप अगर लिखिएगा साउंड वेव, ठीक है, पहले वाइब्रेशन लिख लेते हैं, वाइब्रेशन रह गया ना, ये शॉर्ट में हम आपको कहीं पर लिख देते हैं। वाइब्रेशन,
ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देखने वाले थे, वाइब्रेशन। ठीक है, लिखिएगा द टू एंड फ्रो मोशन आर मूवमेंट of any object of any object ठीक है, द टू एंड फ्रो मोशन और मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, टू और फ्रो मोशन का होना हम लोग को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या लिखिएगा, साउंड वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव। प्रोफेसर कॉलोनी मोर धनेश्वर घाट रोड बिहार शरीफ में। और सिन्हा केमिस्ट्री शहर का एकमात्र ऐसा केमिस्ट्री शिक्षण संस्थान है जहां लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, लिखिएगा a wave in which the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which moving is called longitudinal वेव। क्या लिखा है, ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, वैसा वेव जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उसके पार्टिकल्स बैक और फोर्थ मोशन में मूवमेंट करते हो, बैक और फोर्थ मोशन मूवमेंट करते हो। ठीक है, तो उस प्रकार और वो भी सेम डायरेक्शन में हो, तो उस प्रकार के मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको देखना है तो आपको हम अभी दिखाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा होता है। एक आप नोट लिख सकते हैं इसमें, क्या नोट लिखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन ऑल थ्री स्टेट। क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स longitudinal waves can be
ट्रैवल इनटू या फिर कैन बी प्रोड्यूस इनटू, ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस इन ऑल थ्री स्टेट, ऑल थ्री मीडियम या फिर स्टेट बोल सकते हैं, मीडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, मीडियम मीडिया स्टेट, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो आपका साउंड का जो ट्रेवल होगा ऑल थ्री स्टेट में होगा, लिक्विड में भी होगा, सॉलिड में भी होगा और गैस में भी होगा, ठीक है, तीनों स्टेट में होता है, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले आपको ये डायग्राम आपको समझना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन स्प्रिंग किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आप इसमें मूवमेंट देखिएगा, तो जनरली अगर इस प्रकार से मूवमेंट अगर इधर की ओर जा रहा है, मूवमेंट अगर इस प्रकार से इधर की ओर मूव कर रहा है, तो आपके मूवमेंट इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, बैक एंड फोर्थ मोशन कैसा होगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ठीक है। आए बस में इस प्रकार के मोशन में क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, साउंड वेव्स का, किसका होता है, साउंड वेव्स का, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे तो इसको जो फैला हुआ जो पार्ट है, ठीक है, ये जो फैला हुआ जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। आज जो सिकुड़ा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। समझ में आ रहा है यहाँ तक, चलिए। तो साउंड वेव विच ट्रेवल्स अलोंग द स्प्रिंग विच इज पुश्ड एंड पुल्ड एट वन एंड, ठीक है, आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, आपको उसको खींचते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग आगे और पीछे की ओर मूव करता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, उसमें दो प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक कंप्रेशन होता है और दूसरा रियल फ्रैक्शन होता है। तो कंप्रेशन क्या होता है, ठीक है, लिखिएगा, कंप्रेशन क्या होता है, ठीक है, लिखिएगा। It is a part of longitudinal wave. It is a part of longitudinal wave in which the particles of the medium are close या फिर क्लोजर लिख सकते हैं, आर क्लोजर टू वन अनदर than they normally are, ठीक है। या फिर इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, their momentary reduction in the volume of the medium and the, इसी में जोड़ लो, and there is momentary reduction in volume of the
मीडियम। क्या लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो कंप्रेशन क्या है, पार्ट है किसका, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, जिसमें कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। जिस मीडियम में जो वेव ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम के पार्टिकल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। कैसा, जब मूव करेगा तो एक जगह जो होगा पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, एक जगह पार्टिकल्स दूर हो जाएगा। तो जहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। ठीक है, आए बात समझ में। आज यहाँ पर जो जाहिर सी बात है, जब पार्टिकल्स क्लोज हो जाएगा तो वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जहाँ पर पार्टिकल्स क्लोज रहेगा वहाँ पर वॉल्यूम क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि मूवमेंट यहाँ पर आपको साउंड का मूवमेंट दिख रहा है, तो इस साउंड के मूवमेंट में क्या देख रहे हैं, यहाँ से साउंड का जो क्रिएशन हो रहा है, यहाँ से साउंड का क्रिएशन हो रहा है, ये यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा, इस पोर्शन में वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा। फिर इस पोर्शन में वॉल्यूम क्या है, इस पोर्शन में वॉल्यूम कम है। फिर इस पोर्शन में वॉल्यूम ज़्यादा है, आ रहा बस समझ में। फिर इस पोर्शन में वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये मूवमेंट करता हुआ जाता है। तो जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, और जहाँ पर वॉल्यूम कम है वहाँ उसको क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। आए बात समझ में, कोई दिक्कत है। चलिए, तो जितने भी प्रकार के जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जितने भी प्रकार का साउंड प्रोड्यूसिंग करने वाला ऑब्जेक्ट है, वो उसका अगर मूवमेंट होता है एयर में, तो कुछ इसी प्रकार का उसके वेव के मूवमेंट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मूवमेंट होता है। सिंपल से इतना समझे, साउंड ट्रेवल करता कैसे है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। कैसा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का दो पार्ट होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का क्या होता है, दो पार्ट होता है। वो क्या क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो कंप्रेशन क्या होता है, जहाँ पर पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल्स ज़्यादा एक दूसरे का क्लोज आ जाए, ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाए। ठीक है, और वहाँ वॉल्यूम बढ़ जाने से प्रेशर जो बनता है आगे की ओर मूव करने का, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और रेयर फ्रैक्शन भी क्या है, पार्ट है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ही, जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। आए बात समझ में। चलिए, तो इस प्रकार के चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तब हम लोग अब क्या लिखेंगे, रेयर फ्रैक्शन। It is a part of longitudinal wave. It is a part of longitudinal wave in which particle of the medium are further, या फिर अबे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अबे, फर्दर अपार्ट than normal, than normal। ठीक है, and there is a momentary increase in the volume of the medium।
तो क्या लिखा है, इट इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार्दर अपार्ट दैन द नॉर्मल, देयर इज ए मोमेंट्री इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ मीडियम। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ये भी एक पार्ट है जिसमें कि मीडियम में जो पार्टिकल्स का जो मॉलिक्यूल्स होता है एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर वॉल्यूम कम जाता है। और ये मूवमेंट जनरली क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे का जो मूवमेंट है, ठीक है, उसके पीछे का जो पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा था। इस प्रकार से इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एयर फ्रैक्शन क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव था जिसमें कि पार्टिकल्स का मीडियम का क्या होता, मीडियम ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। ठीक है, आए बात समझ में। इसमें आप देख रहे होंगे पार्टिकल्स जो है वो क्या है, दूर है, इसको क्या बोले, रेयर फ्रैक्शन। इसमें पार्टिकल्स क्या है, नज़दीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। क्या बोल रहे हैं, कंप्रेशन। चलिए, तो यहाँ पर आप अच्छे से साउंड का मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साउंड का मूवमेंट अच्छे से देख सकते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, कंप्रेशन, और रेड वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एयर फ्रैक्शन। ठीक है, इस प्रकार के मूवमेंट बनाता हुआ क्या करता है, हमारा साउंड वेव ट्रेवल करता है। किस मीडियम, किस प्रकार के वेव में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। किस प्रकार के, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। तो आप नोट में करके एक चीज़ और लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखिएगा नोट में करके, ठीक है, देखिए तो क्या लिखिएगा, कंप्रेशन इज द रीजन compression is a region compression is a region where compression is a region of high pressure, कंप्रेशन की जगह पर प्रेशर कैसा होता है, मॉलिक्यूल्स पे हाई रहता है। और रेयर फ्रैक्शन में मूवमेंट क्या रहता है, रेयर फ्रैक्शन इज ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, ठीक है, तो रियल लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए वेव विच इज ए कंपोजिशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मीडियम। ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ऑफ द मीडियम इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसा मूव करता है, आगे की ओर, पीछे की ओर मूव नहीं करता, मतलब एक डायरेक्शन में करेगा और हमेशा उसी डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करता हुआ चला जाएगा। आए बात समझ में। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे ट्रांस वेव्स। क्या लिखेंगे, ट्रांस वेव्स। लिखिएगा ट्रांस वेव्स। ट्रांस वेव्स, ट्रांस वेव्स भी बोलते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं, दोनों इसका नाम है।
लिखिएगा, a wave in which the particles of the medium vibrate up and down at right angles to the direction in which the wave is moving. The wave is ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज नोन एज ट्रांसवेव्स। ट्रांसवेव्स क्या होता है? ट्रांसवेव्स होता है अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स वाइब्रेट्स अप एंड डाउन। ठीक है, वाइब्रेशन कैसा होगा? अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन। ठीक है, इस प्रकार के जो मोशन हो रहा है अप एंड डाउन का, ठीक है, विथ राइट एंगल, ठीक है, टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। ठीक है, जिस वेव में अगर मूवमेंट अगर इसका देखिएगा तो ये वेव का मूवमेंट किधर की ओर है? ये स्ट्रेट लाइन को पकड़िएगा। ठीक है, ये जो ब्रोकन स्ट्रेट लाइन है इस डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और इसका जो अप एंड डाउन का मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? देखिए इसके यहाँ पर क्या बन रहा है, सब जगह 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होके, ठीक है, जो एंगल बनेगा राइट एंगल का डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। कोई दिक्कत है? ट्रांसवर्स वेव में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ट्रांसवर्स वेव में यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्रेस्ट और थ्रो, इसका जो पार्ट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्रेस्ट और थ्रो का। ठीक है, चलते यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आज देख लेते एक बार शुरू से क्या क्या हम लोग आज देखें। तो हम लोग देखे क्या? साउंड। क्या देखे? साउंड। साउंड क्या होता है? तो साउंड एक प्रकार का एनर्जी होता है जो कि हमको किसी भी चीज़ में क्या करता है? सुनने में मदद करता है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो ट्रेवल करता है वेव्स के फॉर्म में करता है। वेव क्या होता है? तो वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है किसी भी मीडियम का वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है जिसमें कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हम तुम में क्या कुछ प्रकार का कुछ कांटेक्ट किए हुए हैं, रस्सी उसी पकड़े हुए नहीं, फिर भी हमारा आवाज़ आपके पास तक पहुंच रहा है। ठीक है, सुन पा रहे हो। ठीक है, वो क्यों सुन पा रहे हो? क्योंकि वेव के फॉर्म में क्या कर रहा है? साउंड ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो वेव जो है क्या होता है? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है किसी भी मीडियम का। ठीक है, वो वेव का दो जनरली आपको मोशन पड़े, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, चलिए तो पहले वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। तो वाइब्रेशन क्या होता है? तो वाइब्रेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का टू और फ्रो मोशन में मूव करना, ठीक है, जिसके वजह से साउंड डेवलप हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। तो हम लोग टाइप्स ऑफ वेव्स में देख रहे थे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या आप देख रहे थे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोग क्या देखे? हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखे ए वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होके आगे की ओर मूव कर रहा हो, आगे पीछे होके कोई एक सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जब आगे पीछे करके मूव करता है तो दो चीज़ का फॉर्मेशन करता है, एक कॉम्प्रेशन का और दूसरा रेफ्रैक्शन का। एक कॉम्प्रेशन का, दूसरा रेफ्रैक्शन का। तो कॉम्प्रेशन क्या होता है? कॉम्प्रेशन उस वेव का वो जगह को बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो? नज़दीक हो जाए, आपस में काफ़ी नज़दीक हो जाए, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं।
ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा नज़दीक हो जाए तो कंप्रेशन बोलते हैं। एंड देयर मोमेंटरी रिडक्शन इन द वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद जल्दी से क्या वॉल्यूम, जिसके वजह से क्या होता है रिडक्शन आता है, जिसके वजह से क्या फॉर्मेशन होता है रेयर फ्रैक्शन। क्या फॉर्मेशन होता है रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो गैप आता है मूवमेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या आता है गैप्स आता है, ठीक है, गैप आने के वजह से इसको जो फॉर्मेशन होता है वो क्या बनता है रेयर फ्रैक्शन। क्या फॉर्मेशन होता है रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्या है तो पार्ट है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का है, जहाँ पर पार्टिकल्स मीडियम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है काफ़ी दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं दूर हो जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है वॉल्यूम इन क्या होता है वहाँ पर डिक्रीज कर जाता है, तो आगे की ओर वॉल्यूम क्या करता है फिर से रुक जाएगा, तो फिर से यहाँ पर क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। आए बात समझ में, कोई दिक्कत है। चलिए, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज था तो इसके वजह से यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर क्या होगा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से कॉम्प्रेशन और फ्रैक्शन का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हम लोग देख लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे ट्रांसवर्स। क्या देखेंगे ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स क्या होता है तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन तो दोनों देख लिए, लास्ट बस पॉइंट बचा हम लोग का आज का ये पॉइंट, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है ट्रांसवर्स वेव्स होता है जिसमें कि पार्टिकल्स का मूवमेंट, ठीक है, पार्टिकल्स का मूवमेंट किसी भी मीडियम में कैसा हो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और भी किस प्रकार का अप एंड डाउन राइट एंगल, किसके साथ राइट एंगल, जिस लाइन पे वो वेव आगे की ओर मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, ठीक है, उस लाइन से वो जो अप एंड डाउन होगा कैसा होना चाहिए राइट एंगल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो आपको यहाँ पर हम दिखाए भी थे अप एंड डाउन विथ राइट एंगल। आया बात समझ में, कोई दिक्कत आ रहा है बात समझ में। तो राइट एंगल कहाँ से लिखना है एकदम सबसे ऊंचा वाला जो क्रेस्ट बनाएगा और थ्रो बनाएगा ना वहाँ से। आगे हम लोग क्लास 8 में भी देखे थे क्रेस्ट एंड थ्रो, फिर से कल हम इसको क्रेस्ट एंड थ्रो कल देखेंगे, ठीक है। आज भर इतना ही, कोई समझ में नहीं आया हो तो बोलिएगा, ठीक है। आप लोग के बुक में शायद ये वाला डायग्राम दिया हुआ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन का, ठीक है, जिसमें कि क्या हो रहा था ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ये क्या है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जिसके वजह से क्या हो रहा है वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है वाइब्रेशन। तो इसका जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाइब्रेशन हुआ है, तो वाइब्रेशन के वजह से यहाँ जो एयर का जो पार्टिकल्स का एयर का क्या था पार्टिकल्स, एयर का पार्टिकल्स जो था यहाँ पर क्या हो गया इसके वाइब्रेशन की वजह से काफ़ी कोलाइड कर गया, ठीक है। आए बस। तो यहाँ पर जो प्रेशर बना ना, इस प्रेशर बनने से यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा आगे की ओर भागेगा। तो यहाँ पर जो आप मॉलिक्यूल से एक दूसरे से दूर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा फिर आगे वाला का क्या करेगा, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम घटा ना, ठीक है, तो वॉल्यूम घटा तो एयर का जो आगे वाला का जो पार्टिकल उसके वॉल्यूम को फिर यहाँ से प्रेशर डालेगा और यहाँ क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, फिर इसके प्रेशर से फिर आगे ये भागेगा। आए बस। तो हमेशा ये कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बनता रहेगा, ठीक है, जहाँ तक भी साउंड वेव ट्रेवल करेगा। धीरे धीरे क्या होगा कंप्रेशन होने की एबिलिटी धीरे धीरे कम जाएगा और वेव फ्रैक्शन होने की एबिलिटी धीरे धीरे कम जाएगा, तो वहाँ के पार्टिकल्स पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर साउंड हमारा धीरे हो जाएगा। कहीं पर भी बड़े से साउंड बॉक्स बजाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आवाज़ लाउड होता है क्योंकि वहाँ पर कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन क्या हो रहा है जल्दी जल्दी बन रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे दूर होता जाएगा ये प्रेशर जो लगा रहा था ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट उतना दूर के पार्टिकल्स पे उतना प्रेशर लगा नहीं पाएगा और ये कंप्रेशन और वाइब्रेशन नहीं होगा, तो धीरे धीरे साउंड स्लो डाउन होते होते हम लोग को कान में फिर सुनाई पड़ना बंद हो जाता है ज़्यादा दूर जाने पे। आया बात समझ में, कोई डाउट है। चलिए, तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है साउंड वेव ट्रेवल करता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और लॉन्गिट्यूडिनल और किस फॉर्म में, ठीक है, इस प्रकार से क्या करता है ट्रेवल करता है, ठीक है, अप एंड डाउन के फॉर्म में। कोई दिक्कत है। चलिए, जो कि आपके इस इधर के डायग्राम में हम आपको दिखाए भी थे, ठीक है, किस प्रकार से ट्रेवल करता है। तो ये अप जाता है और नीचे जाता है, तो इस जो डाउन वाला जो पार्ट है, ये जो डाउन वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये जो डाउन वाला पार्ट है और ये अप वाला पार्ट है, जो अप वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं। और डाउन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं डाउन वाला पार्ट को क्या बोलते हैं थ्रो। क्या बोलते हैं थ्रो। आए बात सच में, कोई डाउट है।
चलिए, तो क्रेस्ट और थ्रो हम लोग कल देखेंगे इन डिटेल में। एलिवेशन और, जिसको एलिवेशन भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं, और थ्रो को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन या हॉलो, डिप्रेशन और हॉलो, ठीक है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लॉन्गिट्यूडिनल वेव सीजर को हम देख चुके हैं। फिर करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे, करैक्टरिस्टिक्स। किसी का आवाज़ आपको सुनने में अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, किसी का आवाज़ आपको सुनने में ख़राब लगता है तो क्यों लगता है, ठीक है। ये करैक्टरिस्टिक्स हम लोग कल देखेंगे। कोई डाउट है?